मुसीबत में सच्चा मददगार मौला। क्यों, तो ये भी नमाज से एक रोकने की वजह बनती है। पहली वजह जो नमाज छोड़ने की आज हमारे पास है, बिल्कुल आम वजह, मर्द भी देते और औरतें भी देती। मर्द क्या वजह देते? नमाज को चलिए यार ज़रा वो तारत नहीं है, तारत नहीं है, ज़रा पाकी नहीं है। औरतों से कहा गया नमाज पढ़िए, नहीं वो बच्चा बच्ची पेशाब कर देते ना, ज़रा पाकी हासिल नहीं होती। क्योंकि औरतें ज़ाहिर सी बात है पब्लिक बाथरूम से या सड़कों पे नहीं खड़े हो जाती मर्दों के जैसा, तो उनके लिए पानी का नहीं झूठ बोल सकती। तो बहाना क्या है? बच्चा पेशाब कर देता, बच्ची पेशाब कर देती, पोता पेशाब कर देता, मेरे पास ही रहता ना, पोती कर देती तो मैं नमाज नहीं पढ़ती, भांजा भतीजा मेरे पास ही रहता ना। बहाना देखिए आप, तहारत सबसे बेसिक बहाना है, किसी को भी नमाज सका, पूरे दुनिया सारे आलम में लोग ये बहाना बनाते। तहारत सबसे फर्स्ट कैटेगरी है, तहारत नहीं है। मेरे भाई तहारत कितनी मामूली चीज़ है, तो क्यों नहीं रखी तूने वो तहारत? इस हाल में अगर इंसान मर जाए, सोचिए थोड़ी देर के, तहारत नहीं थी और मर गया, क्या हाल होगा, क्या हाल होगा? जो मजबूर था, दीन पर था, वो अलग बात है। एक नौजवान साहबी थे, निकाह हुआ, रात में अपनी बीवी के पास गए। निकाह जिस दिन हुआ उसी रात में ऐलान हुआ कि जंग को जाना, जहाद को जाना है। बीवी के पास थे, हम बिस्तरी कर ली थी, निकले और शामिल हो गए। टाइम नहीं था ना नहाने धोने की, चूंकि ऐलान होगा, फर्ज था जहाद, चले गए। और जो है सुबह ही शहीद हो गए, इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया, इसलिए कि वो पाकी की हालत में नहीं थे ना, लेकिन वो ईमान वाले थे, उनकी नीयत थी। हमारी तो नीयत ही नहीं ना तारत की, तो मैं वो कह रहा हूँ, वो ठीक है, वो ऐसा हो जाए तो वो तो अलग बात है, अल्लाह फरिश्ते गुस्ल दिए उनको, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर एक आदमी आदी है जो तहारत नहीं करता है, और तहारत नहीं करने की वजह ऐसी मामूली है, रे 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 मेरी पैंट बहुत फिट है तरफ, नहीं ये फैशन के बगैर जिंदा भी तो नहीं रह सकता ना इंसान, तो यही पैंट पहनना पड़ेंगी, इसमें तहारत नहीं होती। मैं खड़े रह के कर लेता हूँ, मैं वहाँ रहता ना तो वहाँ बैठ कर नहीं कर सकता। नहीं हम जानते हैं वेस्टर्न है, ये सब बहाने भाई, जो आएगा ना फरिश्ता मौत का वो ही नहीं सुनने वाला, ये था ये था ये था। अल्लाह के बाद जो होगा वो तो सेकेंडरी केस है। पहले ये सोच लीजिए इस हाल में मर गए तो क्या होगा, बस वो छोड़ दीजिए नमाज का, क्या जवाब देंगे फरिश्तों को इस नापाकी के लिए? ये बहाने छोड़िए, तहारत के मसाइल सीखिए और तहारत से रहिए हर बार। एक मोमिन का तस्वुर नहीं यार बगैर पाकी के, इसका बेसिक चीज़ है उसकी ज़िंदगी की है। सबसे पहला बहाना पाकीज़गी। दूसरा बहाना, अभी तो जवान है यार, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई, देखेंगे ना नमाज का क्या लगा है, मुल्लायत। ये लोग मुल्ला लोग भी छोड़ते नहीं पीछा, नमाज नमाज। जवान है अभी, जवानी है, जब देखा जाएगा कि उम्र आएंगे इंशाल्लाह रिटायरमेंट की 58 के बाद, 60 ईयर्स के अंदर, 40-50 ईयर्स में, 35 में जब बेकार हो जाएंगे, हाथ पर काम निकल सड़ जाएंगे। अल्लाह को पसंद भी नहीं ऐसी चीज़ें, अल्लाह जवानी को पसंद करता है। अल्लाह को बड़ा, ये अलग बात है, बूढ़े लोगों की अलग हुर्मत है, लेकिन जो चीज़ प्राइम है ज़िंदगी की वो जवानी है। अल्लाह जवानी की इबादतों के बारे में पूछने वाला है। नौजवान जिसकी ज़िंदगी जवानी इबादत में गुजरी, वार्ष के साए में होगा। मौत के बाद अल्लाह जो 5 सवालात करने हैं उसमें एक सवाल है जवानी कहाँ गुजारी। प्राइम है ना, इसलिए कह रहा हूँ, बुढ़ापा को बुरा नहीं, लेकिन जवानी प्राइम है। प्राइम बर्बाद करते हो दुनिया में और बोलते हो आखिरत में बुढ़ापा देंगे अल्लाह को, तो अल्लाह को भी जो ये चीज़ पसंद नहीं, फिर रिजेक्टेड चीज़ को कौन? दुनिया जब आपको बोले तुम्हारी ज़रूरत नहीं, निकलो यार 50 ईयर में यहाँ से रिटायर्ड हो, आप बोल रहे अब अल्लाह के लिए दूंगा मैं, क्या फ़ायदा अल्लाह के लिए? देखिए जवानी दीजिए, नहीं अभी तो जवान है यार, ज़रा फिर देखेंगे बड़ी उम्र के बाद। ज़रा अरे इतना छोटा बच्चा यार, तुम्हारा 10 साल का तुम मारते हो उसको नमाज के लिए, बड़ा होगा 18-20 साल का, फिर देखेंगे 10 साल में जिसको आदत नहीं हुई, क्या 18-20 साल में उसको आदत होगी मेरे भाई? नहीं अभी छोटा है, बड़ा होने के बाद आदत होगी। मैं एक सवाल करता हूँ, लोहा गर्म है और उसको आपको शक्ल देना है, शक्ल समझते ना, कुछ शेप देना है, तो आप क्या बोले? अरे ठंडा हो दो फिर देंगे ना शक्ल। ठंडा हो बाद हथौड़े मारे तो मुँह पे लगते हथौड़े आके, हो लोहे को कुछ नहीं होता है, गर्म में 2 हथौड़े उसको ढल जाता है। तो बचपन में ढालो उसको इबादत में, बड़ा होने के बाद। ये बहाना लोग बच्चों को भी देते, बच्चे आपकी बच्ची के कपड़े देखो कैसे पहनाए, जरा कुछ अदब है नहीं? बहुत छोटी है अभी, बड़े होने के बाद देखेंगे। फिर बड़ा होने के बाद उसको बोलते बेटा ये कैसे कपड़े? बोलते अब्बा सीधे हो जाओ। अरे बचपन हमको पिनाते रहते हो, आप बोल रहे ऐसे कपड़े और वैसे कपड़े, चलो निकलो यहाँ से हजरत। वो उम्र है, वो उम्र है, तो जवानी में अभी जवानी है, अभी तो बाकी है बहुत। तीसरा बहाना, हम कहाँ इतने गुनाहगार है यार, तुम नमाज की बात कर रहे हैं, हम थोड़ी गुनाह करते। जो लोग गुनाह करते ना वो नमाजें पढ़ते रहते, आप ना ज़्यादा गुनाह करते ना, अपना लेने में ना देने में, तो अपने को नमाज की ज़रूरत भी नहीं। सहाबा लेने देने में थे के लोगों के, रोज़ गुनाह करते थे सुबह और शाम, जो उनको 5 नमाज की ज़रूरत थी। मैं नमाज फ़र्ज़ है उसकी बात कर रहा हूँ मेरे भाई, ये गुनाह मिटाती है, लेकिन ये फ़र्ज़ भी है, गुनाह नहीं भी है तो पढ़ना है। अम्बिया पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या गुनाह करते थे? अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ रहे हैं, तो हम गुनाह नहीं करते बोले इसलिए नमाज की ज़रूरत नहीं, एक बहाना।
तीसरी वजह जो लोग बहाना बनाते हैं वो ये है कि नमाज़ पढ़ना नहीं आती, सीखे नहीं बचपन में, तो अब बड़े हो गए तो अब शर्म आती, तो जान दो, छोड़ी दो चक्कर, जाना ही नहीं। बचपन में नहीं सीखी तो बड़े हो गए तो हमको शर्म आती, मस्जिद में जाने शर्म आती, यार वो आदत नहीं डाले वालिद ने, है ना। अगर ये बात को आपका मैनेजर बोले कि देखिए आपको अब ये आपकी जॉब यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और आपको ये चीज़ें सीखना पड़ेगी, कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, ये MSc IT का कोर्स देना पड़ेगा, तो अरे बहुत अभी 8 दिन में सर्टिफिकेट लाता सीख के सब में। लेकिन तुम बुढ़े हो गए ना 55 साल के, ना ही कुछ, नहीं सैलरी अगर बढ़ रही है और हो रहा तो मैं सब कुछ करके आऊँगा। लेकिन दिन के लिए नहीं, अब बचपन में आदत नहीं थी, अब क्या आदत नहीं लगी, अब चलो ये ज़िंदगी देख लेंगे फिर क्या होगा। मतलब ऐसा जैसा कि फिर जाएंगे, फिर पैदा होकर फिर आने वाले हैं, अगली ज़िंदगी में फिर से उन्हें आदत डालने वाले अपनी। मेरे भाई पछताओ इस पर कि जो ज़िंदगी बेकार कर दी है, और बदलो अपने आप को कि मुझे अब अपने आप को बदलना है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना है। इसी तरह जो है 5वीं वजह जो बताई जाती है वो ये है कि नमाज में दिल नहीं लगता, वसवसे आते बोल के नमाज नहीं पढ़ते। बहुत लोग बोलते हैं अरे नमाज क्यों नहीं पढ़, अरे नमाज पढ़ते वसवसे आते इसलिए नहीं पढ़ते। जिसको नमाज पढ़ने से वसवसे आते और नमाज नहीं पढ़ता, तो उसकी मिसाल ऐसी है कि घर में चोर आ रहे बोल के तिजोरी खुली रख दिया मैंने। वसवसे उसको आते, इसका ईमान है, ईमान है मतलब शैतान आता ईमान चुराना चाहता, आपने नमाज छोड़ दी, उसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि चोर आते हैं और आपने तिजोरी खुली छोड़ दी। अब तो हिफाजत ज्यादा करो, वसवसे आना तो ईमान की अलामत है आपके। चोर तो वहीं आता ना जब पैसा है, क्या झोपड़ियों में जाता है चोर और जंगलों में जाता है? नहीं, मालदार बस्तियों में जाता है वो। शैतान भी ईमान वालों के पास आता है। नहीं, वसवसे आ रहे बोल के ज्यादा पढ़ना छोड़ के आपने क्या किया, तिजोरी खुली रख दी, भाई जो ले जाना ले जा, उसका काम कर दिया, वो आता भी नहीं, फिर वसवसे भी नहीं डालता, वो तो हो गया जो करना था, लगा दिया, अपने ग्रुप में शामिल कर दिया, निकल गया। छठी जो वजह लोग बताते हैं वो ये है, मेकअप और स्टाइल खराब हो जाता। मेकअप और स्टाइल, अब देखो दावत में आए, सुबह 10 बजे से जाके लेटे हुए थे, 2-3 बजे सच के आए, अब दावत शुरू हो रही है असर से लेकर इशा तक, तो वो 2 नमाजें तो गई। अब ये नमाजें भी नहीं पढ़ सकते ना, इसलिए कि मेकअप इतना महंगा कॉस्टली हुआ और क्या क्या स्टीम ले लिया, ये कर लिया, वैक्सिंग कर लिया, फलां कर लिया। अब शाम में कम से कम 14वीं के चांद जैसा कुछ तो चमकूँ मैं यार महफिल में। वजू से तो देखो ख़राब हो जाएंगे ना, असर का वजू, मगरिब का वजू, इशा का। और इतना कोई पावरफुल आदमी तो नहीं ना फजर से इशा तक एक ही वजू चलाएंगा, मुमकिन भी नहीं, इम्कानात भी नहीं है कि इंसान की इतना लंबा वजू एक पूरा दिन बोले बगैर उसके सुबह कर लिया शाम तो नहीं होता। समझ रहा है बात को? तो मेकअप और स्टाइल, नमाज को छोड़ने की वजह, भाई नमाज को चलिए, वो लेनिन है थोड़ा सा, कॉटन थोड़ा सा जब फोल्ड करेंगे ना इतने, उससे मैंने करके लाया पूरा, करके थक गया था मैं, उसको आयरन मार मार के 3 बार कराया, तो जब इतना सूट बना वैसा, और आप नमाज को चलो बोलते उतारते, नहीं हो सकता, स्टाइल ख़राब हो जाएगा ना, मेकअप ख़राब हो जाएगा। ये वजह बहुत बड़ी याद रखिए बहुत से लोगों की कि आम दिनों में आम कपड़ों में नमाज़ पढ़ते हैं, जब अच्छे कपड़े पहनते हैं और मजलिसों में जाते तो कभी नमाज़ नहीं पढ़ते, नहीं थोड़ा मेकअप ख़राब हो जाएगा, एक ही वजह है। इसी तरह एक वजह, 7वीं वजह जो लोग देते हैं वो ये है कि जो आदि नहीं है बचपन से, तो अब दिल नहीं लगता हमारा, मतलब बचपन से नहीं पढ़े ना तो अब दिल नहीं लगता हमारा, तो अब नमाज नहीं पढ़ते हैं। अगर बचपन से नहीं पढ़े, दिल नहीं लगा ना, अपने दिल को आदी बनाइए कि अब बेटा लग जा बोलना, वरना खबर में भी नहीं लगेगा और आखिरत में भी नहीं लगेगा बोलना, बहुत मुश्किल हो जाए। अब लग जा बोलना है, ये रीज़न नहीं है बोलना कोई, लग जा तू, वरना खबर की ज़िंदगी बहुत बेकार, बहुत उचाट है बोलना, फिर अकेले हैं, और आखिरत की बहुत ख़तरनाक है, लग जा सुधर जा बोलना, दिल को मनाइए, वरना फिर आप भी हो जाएंगे। क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है? ख्वाहिशात नफ्स, ये 7 बहाने तो जो लोग उमूमन देते हैं। आखिर में सहाबा का एक कौल रखता हूँ, जाम तिरमिज़ी की रिवायत है, सहाबा का एक कौल है, इमाम तिरमिज़ी इसको रिवायत करते हैं, काना अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना शय्यम मिनल अमाली तरकुहु कुफ्रुन गैर अस्सलाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किसी अमल के छोड़ने को कुफ्र नहीं मानते थे सिवाय नमाज को छोड़ने वाले को।